Good morning, students. Today's topic is polynomial, and in this lecture, we will solve the questions of NCERT books. So let's start exercise 2.1. So the first question of 2.1 is, which of the following expressions are polynomial in one variable? Question is that which are of the following are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer. So this is the first question, and we have some expressions. First expression is 4x squared minus 3x plus 1. Second expression is y squared plus root 2. And third expression is 3 root t plus t root 2. Fourth expression is y plus 2 upon y. And fifth expression is y plus 2y minus raised to minus 1. So these are the expressions. Maybe expressions are varied from your book, but you have to solve in this method that I am going to tell you. So first polynomial है कि नहीं? 4x square minus 3x plus 1. Yes, it is a polynomial with one variable. Why? क्योंकि यहां पर देखो एक ही वेरिएबल है, because it consists only one variable and all the power of variable is पॉजिटिव इंटीजर. राइट ना? यहां पर देखो एक्सपोनेंट जो है, मतलब पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी है आपकी? पॉजिटिव इंटीजर है. राइट ना? यहां पर पावर कितनी है? 2, और यहां पावर कितनी है? 1. यहां पावर कितनी है? 0. मीन्स कोई भी आपका नेगेटिव पावर नहीं है, कोई भी आपका फ्रैक्शनल पावर नहीं है, कोई भी आपका डेसिमल पावर नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल और इट कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल. दैट्स व्हाई इट इज अ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सिमिलरली यहां पर भी क्या है? देखो यहां पर वेरिएबल क्या है? y. ओनली वन वेरिएबल इज देयर, है ना? एक ही वेरिएबल वहां पर है. और सो हियर इज ओनली वन वेरिएबल and the power of variable is positive integer, right now? So yes, it is a polynomial with one variable because it consists only
one variable and the power of variable is positive integer, राइट ना। और यही तो हमारी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, है ना। पॉलिनोमियल इज एन स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट ना। नाउ थर्ड वन की बात करते हैं। यहां पर भी एक ही वेरिएबल है, यहां पर भी एक ही वेरिएबल है, दैट इज t ओनली, राइट ना। बट इन फर्स्ट टर्म इज 3 रूट t and in second term t root 2, right? In first term the power of variable is fractional, right now, because root t का मीनिंग क्या होता है? t upon t raised to 1 by 2 and cube root t का मीनिंग क्या होता है? t raised to 1 by 3. Similarly fourth root t का मीनिंग क्या होता है? t raised to 1 by 4. So in this way ये जो पावर है आपकी रूट टी की जो पावर है यहाँ पर रूट टी, ये मतलब कैसी पावर हो गई आपकी? फ्रैक्शनल पावर हो गई. सो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ variable is fraction पावर है, राइट ना। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर भी सेम वन वेरिएबल है, यहां पर भी एक ही वेरिएबल है, बट यहां पर पावर कैसी है? 2/y को जब मैं यहां पर सपोज यहां पर लिखता हूं 2/y, इसका मीनिंग क्या है? 2 raised to y minus 1. सो यहां पर क्या हो गया? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, है ना। सिमिलरली सेम रीजन यहां पर भी आएगा, यहां पर एक ही वेरिएबल है ना, पर इसी का एक रूप है ना, सेम। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट ना। अगर कुछ एक्सप्रेशन चेंज भी होते हैं तो आपको इसी वे में आपको ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर भी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। नेगेटिव पावर नहीं होगी, फ्रैक्शनल पावर नहीं होगी, डेसिमल पावर नहीं होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नाउ सेकंड टाइप आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन है ना। मेरे क्वेश्चन शायद वैरी हो सकते हैं एनसीईआरटी बुक से, बट सारे मेथड सॉल्यूशन के वही रहेंगे, ओके। नाउ यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्या है? Question number 2 of NCERT is that write the coefficient of x square in each of the following, right now. Write the coefficient of each of the following coefficient of x square, coefficient of x square in each of the following polynomial. Okay, so first expression is 2x square plus x. Second is 2 minus x square plus x cube. Third is pi by 2 x square plus x. Fourth,
√2x minus 1, √2x minus 1. Now here 4 questions are there. In these polynomial we have to be write the coefficient of x square. अब कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? कोफिशिएंट मींस जिस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज से, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका कोफिशिएंट बोलते हैं. अभी यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया. विद साइन लेना है. यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में. ओके, दैट इज कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ? 1. और नेगेटिव साइन था इसलिए -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? π/2. और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं. अगर मैं यहाँ पर +0x² लिखता हूँ तभी 0 होगा पूरा, राइट ना. तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? एक्स स्क्वायर. मींस ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट पूछूं तो यहाँ पर x2 तो है ही नहीं, इसलिए उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा, राइट ना. यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना. 1 का क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. ओके, यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? इज π/2. एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? π/2. तो ये π/2 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्या है इसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है. सो इन दिस वे यू कैन राइट द कोफिशिएंट ऑफ एनीथिंग. अगर मैं यहीं पर x का कोफिशिएंट पूछूं, है ना, क्या पूछूं? x का कोफिशिएंट. इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर दूं? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x. एक्स स्क्वायर प्लेस पे क्या आ गया? x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन चेंज हो गया. तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, इन सेकंड x का कोफिशिएंट 0, एंड इन थर्ड x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, एंड इन फोर्थ x का कोफिशिएंट कितना है? √2. तो आप किसी भी चीज का यहाँ पर कोफिशिएंट बता सकते हैं, राइट ना. सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या चीजें आ रही हैं वो आपकी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा, राइट ना. ओके, सो लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. तो यहां पर गिव वन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3. गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल with degree 35 and of a monomial of degree 100. तो अब यहाँ पर एक बायनोमियल का हमको एग्जांपल देना है. बायनोमियल मींस क्या हो गया? यहाँ पर सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे माइंड में होना चाहिए बायनोमियल जैसी हमारे पास आ रहा है, राइट ना. बायनोमियल जैसी हमारे पास आएगा तो बायनोमियल का मीनिंग क्या होता है? हैविंग टू टर्म्स. अच्छा, डिग्री का मीनिंग में होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पर जब मैं 2 टर्म्स लिखता हूँ तो कोई भी 2 टर्म्स लिख देता हूँ, राइट. 3x और 5 लिख देता हूँ. यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35. अच्छा, ऐसे लिख सकता हूँ. और क्या हो सकता है? और लिख सकता हूँ x raised to 34 प्लस
x रेज टू 33, राइट ना। और क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ x रेज टू 34 प्लस x रेज टू x रेज टू 29। और क्या लिख सकता हूं यहां पर x रेज टू 24 प्लस 5x रेज टू 34। ऐसे कोई भी एग्जांपल जिसमें दो टर्म्स होंगी, ऐसे एक्सप्रेशन आप लिखना है जिसमें दो टर्म्स होंगी और मैक्सिमम पावर, अच्छा सॉरी 35 ना, यहां पर 35 कर देना भाई, है ना। ऐसे एक्सप्रेशंस आपको लिखना है, इसके लिए कोई भी आप लिख सकते हो, राइट ना। यहाँ पर 1 बताया तो आप कोई भी 1 लिख सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस लिखने हैं जिसमें दो टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 35 होगा। सो इस टाइप से हमको मिल जाएगा। अब जब हम बाइनोमियल के बाद मोनोमियल की बात करते हैं, राइट ना, तो मोनोमियल मीन्स क्या होता है, मोनोमियल मीन्स वन टर्म ओनली, है ना। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास ओनली वन टर्म होगी और वेरिएबल, अब यहाँ पर डिग्री कितना बोला, 100 बोला है, तो कोई भी वेरिएबल ले लो आप यहाँ पर ना, x, 3x, 5x एंड 100x, कुछ भी ले सकते हैं। x की जगह आप y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी रखना है, यहाँ पर पावर रखना है हमको 100। क्यों रखना है पावर 100, x का पावर 100 क्यों रखना है, ये कंपलसरी है। आप x लो, y लो, z लो, a लो, b लो, c लो, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, 3x, 5x, -5x, -4x, -10x, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उस x का पावर कितना होगा, 100, बिकॉज डिग्री इज 100 डिग्री बताना है, राइट ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, राइट ना। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? Question number 4. Write the degree of each of the following. Write the degree of each of the following polynomials. Write the degree of each of the following. Each of the following polynomial. Each of the following polynomial. फर्स्ट दिया हुआ है हमको, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फर्स्ट गिवन है हमको 5x स्क्वायर, सॉरी 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. Maybe expressions are vary from NCERT book, but method is same, huh? And these are almost same type of questions. 4y minus y square minus 4. थर्ड गिवन है आपको 5t minus root 7. फोर्थ गिवन है आपको 3. ये 4 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है और यहाँ पर डिग्री बताना है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, x है, तो फर्स्ट लिख लेते हैं अपन पहले, यहाँ पर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, राइट है। यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी पावर कितनी है, 3 है, ओके। ये सब लिखना नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, हाँ। यहाँ पर कितना है, x वेरिएबल और पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है और पावर कितनी है आपकी, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो डिग्री कितनी आएगी आपकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, डिग्री 3, मैक्सिमम पावर, राइट ना। सिमिलरली जब मैं आगे बात करता हूँ सेकेंड एक्सप्रेशन की, राइट। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है आपका, लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, y स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर दो ही टर्म है, कितनी टर्म है, 2, और वेरिएबल क्या है, y। तो इन फर्स्ट टर्म वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ इन सेकेंड टर्म वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया बेटा,
2 हो गया, राइट। मैं थर्ड की बात करता हूँ, तो थर्ड एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ देखो, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। यहाँ पर देखो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म है, और दोनों टर्म्स में एक ही वेरिएबल है, t ओनली है ना। तो फर्स्ट टर्म में t का पावर कितना है, 1 है, और सेकेंड टर्म में t का पावर कितना है, 0। क्यों 0 है पावर 0, क्योंकि यहाँ पर t है ही नहीं, ओके। तब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ओके। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है, फोर्थ वाला देखो क्या लिखा हुआ, 3 ओनली ना, फोर्थ में क्या लिखा है, ओनली 3। तब 3 जब लिखा है तो यहाँ पर कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। मतलब कोई भी वेरिएबल अगर मैं सपोज करता हूँ तो वहां पर डिग्री कितनी जाएगी, 0, मतलब पावर कितनी जाएगी, 0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कभी भी कोई कांस्टेंट मिलता है और उसका डिग्री पूछता है तो 0 होता है, राइट ना। कभी भी कोई क्या बोलते हैं कांस्टेंट के लिए डिग्री पूछता है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। ओके, तो यहाँ पर कुछ हमको गिवन है। पहला हमको एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड एक्सप्रेशन हमको गिवन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड हमको गिवन है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। थर्ड हमको गिवन है, फोर्थ हमको गिवन है 1 प्लस एक्स, ओके। और फिर हमको फिफ्थ गिवन है 3t, और सिक्स्थ गिवन है हमको आर स्क्वायर, आर क्यूब। और लास्ट वन दैट इज सेवंथ वन हमको गिवन है, सेवंथ वन कितना गिवन है, 7x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब। अच्छा, लीनियर, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ, सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, लीनियर्स को लगा लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इनमें से कितने लोग मतलब कितने एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल के हैं, राइट ना। लीनियर पॉलिनोमियल मींस व्हाट, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 2, तो ये लीनियर नहीं है। यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर दैट इज 2, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये सब लीनियर नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1, दिस इज लीनियर। तो इसका फर्स्ट वाला जो लीनियर है यहाँ पर वो क्या है, 1 प्लस एक्स इज लीनियर, राइट ना, ओके। और यहाँ पर फिफ्थ वन दैट इज आवर सेकंड वन कितना है, 3t, वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और कुछ लीनियर है नहीं। अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सेकंड हमारा क्या फाइंड करना है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वाला ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज़ डिग्री 2 है वहां पर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज़ द डिग्री इज 2, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 2 है, जैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, लास्ट ये तीन जो थे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब थर्ड में रहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कौन कौन से हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल,
that is r cube, और that is last वाला क्या है 7x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब। यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है 3, तो दीज आर नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है दैट इज 2, तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। सो दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ exercise 2.1 and their solution. So please try to solve the exercise 2.1. In next lecture we will solve the questions of exercise 2.2. Thank you very much.